मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर अमरोहा से है, जहां साथलपुर की गौशाला में हुई गौवंश पशुओं की मौत को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और साथ ही कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गौशाला भी पहुंच गया है और कांग्रेस द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गंगेश्वरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली साथलपुर की गौशाला में भारी संख्या में गौवंश पशुओं की मौत होने पर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गायों की मौत को लेकर अब राजनीति भी शुरू होने लगी है। जानकारी के मुताबिक रविवार की दोपहर को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल साथलपुर की गौशाला पर पहुंचा, परंतु गौशाला के बाहर भारी पुलिस बल होने के कारण कांग्रेस के नेताओं को गौशाला के अंदर जाने पर रोकने का प्रयास किया गया, परंतु काफी बहस करने के बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं को गौशाला के अंदर जाने की अनुमति दी। वहीं सतीश शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ने बताया कि गौवंश पशुओं की मौत को कहीं न कहीं साजिश बताते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गायों पर अत्याचार कर रही है। कहीं न कहीं सरकार की लाचारी है जो कि गायों पर अत्याचार हो रहा है और गायें लावारिस की तरह हो चुकी हैं। इस मौके पर सतीश शर्मा, मुकेश यादव, ओमकार कटारिया, सुखराज सिंह चौधरी, समीम अयूब आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इतना हद से ज्यादा प्रचार प्रसार योगी जी दिखाते हैं, लेकिन 61 गायों की मौत हो गई है और वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हम मांग करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, मंत्री को भेजा आए। मंत्री जी के भेजने से नहीं होना है, हम मुख्यमंत्री जी की मांग करते हैं वो आए और यहाँ पर देखें 61 गायें किस हालात में मरी हैं, क्या स्थिति यहाँ पर हुई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी परसों 5 तारीख को, राहुल गांधी जी, हम सभी लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही हम रात को छूटे हैं, अगले दिन ही हमारा डेलीगेशन बना दिया गया है और आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार को भ्रष्टाचार नहीं करने देगी, इसके भ्रष्टाचार को हर जगह उजागर करेगी। आखिर किन लोगों पे माना जा रहा है? जैसे 25,000 का इनामी कर दिया गया ताहिर को, तो क्या माना जाए? नहीं, हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं, अगर गायों की मौतों का कोई भी व्यक्ति सीधा जिम्मेदार है, अगर सीधा कोई जो प्रशासनिक अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई एनएसए में होनी चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी मांग करते हैं। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, माना जाए। देखिए, ये तो शासन और प्रशासन का खेल है सीधा सीधा, और भ्रष्टाचार का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका शासन है, उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। न्याय कहीं नहीं मिलेगा इस सरकार में, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, कहीं किसी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हर संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, आप भी देख रहे हैं, रोज देख रहे होंगे, क्या महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जिन वायदों को करते हैं जनता के सामने, उसके ठीक विपरीत जिसका फायदा बताते हैं, उसका उलट ही होता है इस शासन में और प्रशासन में। जनता जाग चुकी है, इनके भ्रष्टाचार को भी अब के समाप्त करेगी। और जो भी जनता है अभी महसूस नहीं कर रही है, लेकिन अब दिन पे दिन इनके अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार देने की बात नौजवानों को कही, किसानों की उसकी उपज की बात कही, आज ठीक उसके विपरीत सारे निर्णय इस सरकार क्या प्रियंका गांधी का रुख यहाँ गौशाला की ओर होगा या नहीं होगा? अरे, प्रियंका जी का आदेश है, राहुल जी के आदेश ही से तो हम लोग यहाँ आएंगे। वो कृष्णवंशी लोग हैं जो गौओं की, एक तरफ तो एक जाति विशेष पर इन्होंने गौओं को लेकर के आक्रमण कराया है अपनी संस्थाओं से, और आज उन्हीं के शासन और प्रशासन में ये गौएं मर रही हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और ये खाली भ्रष्टाचार हो रहा है गौशालाओं के नाम पर। गौशाला की काफी योगी जी ने 25 जिले अपने यहाँ पे ये गौशाला के नाम काफी जमीन बताई जा रही है, उसमें चारा नहीं उगाया गया है, बाहर से चारा आया। क्या करें इसके बारे में? यही भ्रष्टाचार का मामला है। और मामला क्या है, यहाँ सारी गाँव के सामने आप जाइए, देखिए, सूखा भूसा पड़ा है, वो भी एक प्लान लंबा कटा हुआ, हरे चारे की कहीं पत्ती दिखाई नहीं। अभी योगी जी 25 जिले अपने 2 डिप्टी सीएमओ को 25 जिले आवंटन कर रहे हैं और अपने देखने के लिए। ऐसे ही अमरोहा भी उनकी अपने नाम में लिया है निरीक्षण करने के लिए। क्या माना जाए, योगी जी का यहाँ पर आना चाहिए नहीं? कथनी करनी में अंतर आप देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, आप स्वयं महसूस करो। आप लोग यहाँ से भेजते हो, मेहनत करते हो, दिन रात खड़े होते हो, बारीकी से जाकर के जांच करते हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट ऊपर जाकर के वो भी दबा दी जाती हैं।
जो गोदी मीडिया है वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपकी उस असलियत रिपोर्ट को नहीं दिखाई देते हैं। ये आपकी कमी नहीं है, आप तो मेहनत करके सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो संस्थाओं में मीडिया में जो ऊपर लोग बैठे हैं आपकी रिपोर्ट को भी प्रेषित नहीं करते हैं। इस मामले को 3 दिन हो चुके हैं, ऐसा नहीं लग रहा विपक्ष ने काफी देर कर दी? नहीं, देखिए जैसे ही आदेश हुआ है हम तुरंत आ गए। कल हमें आदेश मिला, प्रियंका जी ने वहाँ बात करी। ये जो काम कर रहा है केवल विपक्ष के नाम पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही इस सरकार से लड़ रही हैं, इन नेताओं से लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने भ्रष्ट आदमी अपने बैठा दिए। कहीं किसी को भी न जनता को न विपक्ष को कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। ठीक है, चलो। पार्टी ने क्या कहना, आपको क्या लगा? नीचे करो भाई। देखिए, जो मेरे साथ आए हैं डेपुटेशन में विजेंद्र यादव जी हैं, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद के, आपके कटारिया जी हैं यहाँ के अध्यक्ष, सुखराज जी हैं जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और साथ ही हैं हमारे सभी जो डेपुटेशन आया है। यहाँ आकर के जो हमने महसूस किया है और सब देखा है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर डॉक्टर या संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन सबसे बात की है और हमने महसूस किया है। इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा, पूरी टीम हमारी ये नहीं समझ पा रही कि अब तक तो चारा कहीं और से आता था, और जिस दिन ये गौएं मरी हैं उस दिन चारा कहीं और से आया। ऐसा क्यों? इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि इस कहानी में जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा झोल है। इसके लिए विस्तृत जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी। किस स्तर की मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई भी मजिस्ट्रेट जो जुडिशरी का हो वो जांच करे, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ है, अब योगी जी कहते तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, गौशाला बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी देख रेख ठीक प्रकार से नहीं हो रही। अगर चारे में जहर था तो मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने अरेस्ट करके कुछ लोग भेजे, आखिर वो उनका क्या दोष था? सही असलियत निकल करके आए। जब तक रिपोर्ट, अब ये तो सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ भी रिपोर्ट दे दो, डॉक्टर से कुछ भी लिखवा लो, एसडीएम से कुछ भी लिखवा लो, ये तो जो चाहे सरकार वो कर सकती है। जो ये कहती है वो तो होता ही नहीं है, उसके उलट ही होता है। एक जांच करने पहुंचे थे यहाँ पर, आपके अधिकारियों से बात भी हुई, कितने पशुओं की मौत का इन्होंने बताया? अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? अब तक हमें जो बताया वो 61 बताया इन्होंने, 188 या 80 के करीब ये बता रहे थे कि गाय हैं, 61 मरी हैं। आपने वो रजिस्टर चेक किया जहाँ पे? अभी वो देख रहे हैं, अभी तो हम बाहर आ गए, अभी तो बैठ करके उनसे बात करनी है। सारी चीज़ें हमने मांगी हैं, वो रिपोर्ट भी मांगी है कि जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमने मांगी है, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई जाए। हम भी देखेंगे कितनी गायों का इन्होंने पोस्टमार्टम किया है और उसमें क्या निकला है। इनका कहना है कि यूरिया अधिक होने के कारण उससे ज़्यादा खेत में यूरिया डाल दिया। मैं समझता हूँ हम भी किसान के बेटे हैं, मेरे साथ जो डेपुटेशन में आए हैं उन सबके यहाँ खेती होती है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर यूरिया ज़्यादा पड़ गया तो पौधा तो वो मरा नहीं, जिस खेत में ज्वार लगी जो चारा है वो चारा तो मरा नहीं यूरिया से, लेकिन पशु मर गया। मैं नहीं समझ पा रहा ये कहानी क्या है। सवाल मेरा यह है कि जो आज यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है उसकी जांच रिपोर्ट, आप उसकी जो रिपोर्ट यहाँ से बनाएंगे आप वो किसे सौंपने वाले हैं? राहुल गांधी उस रिपोर्ट को हम प्रदेश को भेजेंगे। प्रदेश अपना ऊपर ऑल इंडिया सेक्रेटरी जो हमारे नरवाल जी उन्होंने मांगी है, उनको भेजेंगे। वो राहुल जी और प्रियंका जी को भेजेंगे। उसके बाद हम अपने स्तर से भी उस पर दिखवाएंगे क्या ये रिपोर्ट मेडिकल सही है या नहीं। ग्राम सचिव को यहाँ पे मोरा बनाकर सस्पेंड कर दिया गया, बाकी जो गर्दन है अभी एक तलवार लटकी हुई है। मतलब ऐसे एक छोटे से नीचे अधिकारी पे गाज गिरी है। वही हम लोगों का मानना है कि अगर चारे में कमी है तो वो दोषी कहाँ से है? और जब रोज चारा कहीं और से आता था, केवल उसी दिन का दूसरी जगह से आया, और बता रहे हैं कि खाने में अब चोकर दी जा रही है। सूखा भूसा गायों के आगे हमने पढ़ा देखा।
हम भी किसान के बेटे हैं, वो भी सबसे निम्न क्वालिटी का भूसा, निम्न क्वालिटी। जिसमें मौत तो हरे चारे से हुई, नहीं, डाला सूखा जा रहा है। जिसमें गेहूं का भूसा नहीं है। हम भी किसान के बेटे हैं। कांसे की पूली कटी हुई है और वो भी एक बिलान लंबी कटी हुई है, जिसे साधारण बीमार डॉक्टरों की नहीं। टीम यहाँ पर मौजूद दिखाई दी या नहीं? डॉक्टरों की मौजूद थी, यहाँ पर हैं डॉक्टर। कितने डॉक्टर पाए गए हैं? अब 2-3 तो अधिकारी हैं, उनके साथ हैं। उनसे भी वार्ता हुई हमारी, हमने उनसे भी कहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट आप भेजिए जो उनकी पोस्टमार्टम हुआ है। आज जहाँ टीम यहाँ जो करके ले गई थी, योगी जी को सौंपी जाएगी आज रिपोर्ट, कल शाम सौंप दी गई होगी, तो क्या माना जाए, क्या योगी जी को वो तो योगी जी जो चाहेंगे ऐसी रिपोर्ट मंगा लेंगे। उनका शासन, उनका प्रशासन जैसा चाहे करें। ये तो आप भी देख रहे हो कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। कथनी और करनी में कितना अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मीडिया तक को आपको लोगों को जाने दिया अंदर तक? असलियत जानने दिया आपको? आपके जिलाध्यक्ष ने नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया ना, तभी मजबूर होकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने वो सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। अच्छा, उनके खाने के दांत और दिखाने के और गौशाला के नाम पर, मैं एक बात कहूँगा, गौशाला के नाम पर पूरे प्रदेश में जो धंधा हो रहा है उसमें नीचे से ऊपर तक सब लिप्त है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन तैयार किया है, जो यहाँ डीएम साहब को हमें देना था। डीएम साहब कांवड़ की वजह से जल्दी निकल गया, हम एचएम साहब को सौंपेंगे। हमने मांग की है कि इसमें सीबीआई या एसआईटी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर, बेहद गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। एक बात महत्वपूर्ण ये है, यहाँ बिल बनते हैं भूसे के अच्छे वाले, और हरा चारा क्यों खिलाया जाता है? जब बिल ही भूसे के बन रहे हैं, चोकर के बन रहे हैं, तो हरा चारा क्यों खिलाया जा रहा है ढोरों को? आखिर वजह क्या है कि हरा चारा खिलाया जा रहा है? अगर एक इरशाद भाई, अगर मान लिया पशु बीमारी से मरे हैं, मैंने बीमारी हुई है, तो 8 लोग जेल क्यों भेजे? तो बीमारी अगर हो गई अचानक तो 8 लोग जेल भेजे, क्यों? महत्वपूर्ण सवाल है। अगर किसी व्यक्ति ने उनको जेल भेजा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। रोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।